ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। श्रीमन्नारायण। आप समस्त भगवत प्रेमियों को मेरा सादर प्रणाम। आज आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान की मंगलमय कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे, बरसती रहे। आज मकर संक्रांति का पर्व पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, जहाँ भी सनातन धर्मावलंबी लोग हैं। और मकर संक्रांति मनाई क्यों जाती है, तो आज के दिन ही भगवान सूर्य भगवान भास्कर मकर राशि में प्रवेश करने के कारण यह मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। और जो खरमास लगा था उस खरमास जो है समाप्ति हो गया। और जब सूर्य रात्रि के समय अथवा प्रदोष काल में, अर्धरात्रि के समय अथवा प्रदोष काल में जब प्रवेश करते हैं तो अगले दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। दान पुण्य किया जाता है, खिचड़ी बनाई जाती है, लोगों को खिचड़ी खिलाते हैं लोग। तो खिचड़ी का भी दान करते हैं, अन्न का भी दान करते हैं। और जो है सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो सूर्य उत्तरायण भी हो जाते हैं। और उत्तरायण जो है देवताओं का दिन कहा जाता है। और सारे शुभ कार्य ही देवी देवताओं की प्रतिष्ठा आदि उत्तरायण में की जाती है। और इसी उत्तरायण की प्रतीक्षा भीष्म पितामह जी भी कर रहे थे। और माघ मास में बहुत ही भव्य दिव्य मेला भी लगता है तीर्थराज प्रयाग में, कि माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आवश्यक कोई। तीर्थराज प्रयाग में सारे तीर्थ जो है वो आकर वास करते, इसलिए पुण्यकाल होता है। और समस्त भक्त जो जाकर वहाँ पर स्नान करते हैं, मकर संक्रांति का स्नान करते हैं, अमावस्या का स्नान करते हैं। और वसंत पंचमी का में भी स्नान करते हैं। जो कल्पवास करते हैं वह 1 महीना नित्य निरंतर वहाँ रहकर स्नान करके भगवत भजन करते रहते हैं, कथा श्रवण करते रहते हैं, गंगा के पास वास करते हैं। और कल पर्यंत भगवान के चरणों के पास जो है वह रहते हैं। तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है। वहाँ एक से एक संत महात्मा देखने को प्राप्त होते हैं और भगवान की मंगलमयी गाथा का गान करते हैं। वहाँ संतों की चरण की धूली हम लोग भी जब जाते हैं तो पड़ती है तो धन्य हो जाते हैं, कृतकृत्य लोग मानते हैं भक्त अपने आप को। और वहाँ पर जाकर त्रिवेणी में स्नान करते हैं। गंगा यमुना और सरस्वती, यह जो त्रिवेणी है उसमें स्नान करते हैं, अपने आप को धन्य समझते हैं। गंगा तो दर्शनात् मुक्ति ही, गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति हो जाती है। काया शुद्धंति मज्जनात्। और गंगा माता के पास जाए तो पहले प्रणाम करें, चरण स्पर्श करें, इसके बाद फिर पान करें, आचमन करें, इसके बाद तब स्नान आदि करने की प्रक्रिया है। और बहुत ही पावन पर्व यहाँ मनाया जाता है। त्रिवेणी में लोग स्नान करते हैं, बेड़ी माधव का दर्शन करते हैं, अक्षय वट का दर्शन करते हैं, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाते हैं। और बहुत ही बढ़िया है कि भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। वहाँ पर भरद्वाज जी महाराज तीर्थराज प्रयाग में वास करते हैं। और जागवलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पति की। और याज्ञवल्क्य मुनि और भरद्वाज मुनि का अद्भुत संवाद हुआ है। वहीं पर ही बहुत ही आनंद आता है। और श्री भरत जी ने माँ गंगा से वरदान मांगा। क्या वरदान मांगा था कि अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। हे प्रभु, हमको बस एक ही वरदान दीजिए, हमको अर्थ नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, काम नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, सिर्फ भगवान के चरणों की प्रीति चाहिए। और वहाँ पर 4 पदार्थ भरा भंडारो, तीर्थराज प्रयाग में 4 पदार्थ का भंडार भरा हुआ है। जिसको अर्थ चाहिए वो अर्थ पाएंगे, जिसको मोक्ष चाहिए वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, काम चाहने वाले को काम वासनाएँ समस्त मनोकामनाएँ परिपूर्ण हो जाएंगी, और धर्म अर्थ की प्राप्ति होगी, और समस्त कामनाओं की प्राप्ति होगी। और
मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। समस्त चारों पदार्थ वहाँ पर भरे पड़े हैं, जिसको जो चाहिए वहाँ ले सकता है। इसलिए सारे लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, आनंद लेते हैं। कथा, भागवत, राम कथा, शिव पुराण आदि की कथा को श्रवण करके, संतों का दर्शन करके, माँ गंगा का स्नान करके अपने आप को धन्य समझते हैं। श्रीमन नारायण।